तो हेलो एवरीवन, ये 2023 का APFC का पेपर है यूपीएससी का। इसमें कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्वेश्चन आए थे। 19 क्वेश्चन आए थे। तो हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसमें ये पूछा गया था कि कमिश्नर के पास कितना टाइम लिमिट है टू डिस्पोज ऑफ एनी मैटर। ठीक है, तो टाइम लिमिट्स पढ़ने हैं हमें। इसके बाद EPF से आया था, 2-3 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था कि मिनिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई कितने होने चाहिए उस कंपनी में या फिर उस फैक्ट्री में जहाँ पे वर्क चल रहा है विदाउट एनी एड ऑफ पावर, और जो कि रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में। ठीक है, इसके बाद ESIC से एक क्वेश्चन आया था 1948, ESIC एक्ट 1948 की डिसेबल डिटरमाइन बाय क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू डिसेबल, ये कौन डिटरमाइन करता है? लेबर कमिश्नर करता है या कौन करता है ये सब। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन 1923, इससे पूछा गया था कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्या है। ये न्यूमेरिकल एक दिया गया था, 2 न्यूमेरिकल आए थे 2023 APFC में। EPF 1952 में मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा हुआ था। ट्रेड यूनियन की क्रोनोलॉजी की, कौन से ट्रेड यूनियन कब पैदा हुए थे, ये पूछा गया है। उसके बाद ILO के कोर कन्वेंशंस पढ़ने हैं। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन से 2 क्वेश्चन आया था, 33 और 34 नंबर सवाल सेट ए। इसके अलावा 35 नंबर में राइट टू स्ट्राइक, ये कैसा राइट है? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, ये सब पूछा गया था। उसके बाद 36 में था कि ट्रेड यूनियन के फेडरेशंस जो हैं वो कब पैदा हुए थे, या फिर उनका काम क्या था, या वो किससे रिलेटेड है, कौन सी पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद 68 नंबर वाला क्वेश्चन था कि एक्सपर्ट कमेटी प्रोविज़न किस एक्ट में दिया हुआ है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में, या बिल्डिंग एंड अदर वर्कर्स एक्ट 1996 में, या इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 में। ठीक है, इसके बाद ये जो बाकी सवाल थे 69 से 100 तक, ये आसान थे। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 थर्ड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? माइन के लिए नोटिस का पीरियड क्या होता है? नोटिस पीरियड पढ़ना है हमें, टाइम लिमिट पढ़ना है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में रजिस्टर मेंटेन कौन करता है इसके, और कितने दिन के लिए करता है। मिनिमम वेजेस एक्ट में एक न्यूमेरिकल आया था, इसके इधर एक न्यूमेरिकल था किसमें से? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में से था। ठीक है, कंपनसेशन कितना है और वेज कितना है, ये सब पूछा जा रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। डिसेबिलिटी कंपनसेशन किस एक्ट में दिया हुआ है, ये पूछा गया था। फंडामेंटल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से जो लेबर के लॉ के रिलेशंस हैं, ये पूछे गए थे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसके अलावा आप 2017 और 2020 के जो 2 शॉर्ट्स बनाए हैं मैंने, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।